अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हैं, जिसका प्रयोग उन्होंने रामायण काल में समय समय पर किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं बजरंगबली की 8 सिद्धियां कौन सी हैं और हनुमान जी ने इसका प्रयोग रामायण काल में कब और कहाँ किया था। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। एक बार जब श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सूरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। वे उसके मुंह में जाकर पुनः बाहर निकल आए थे। बजरंगबली की दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशाल काय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करके माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। बजरंगबली की तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी हो या नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक वानर की लंबी पूंछ मार्ग में पड़ी हुई है। वृद्ध वानर ने संपूर्ण रास्ता रोक कर रखा है। तब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वे अपनी पूंछ तुरंत ही रास्ते से हटाएं। भीम के ये वचन सुनकर वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ हटा नहीं सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः भीम को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, भीम को अपनी शक्ति का घमंड जाता रहा। बजरंगबली की चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही माता सीता को अपना परिचय दिया था। हनुमान जी की 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं,
आने वाले समय को देख सकते हैं। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। बजरंग बली की छठवीं चमत्कारी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जाया जा सकता है और आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इस सिद्धि के ही बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही बने रहेंगे। साथ ही वे चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसी के बल पर वे श्री राम के भक्त हैं और अभी भी जीवित हैं। बजरंग बली की सातवीं चमत्कारी सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या दैवीय। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। बजरंग बली की आठवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बलधामा हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। बोलिए बजरंग बली की जय। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।